ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हिंदी व्याकरण का चैप्टर सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रनाउन भी कहा जाता है। सर्वनाम का अर्थ क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह, हम, उसके और आदि। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, जिसे पर्सनल प्रनाउन कहा जाता है। जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रितु ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम। सुनीता ने अरुण से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या हुआ? सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन भी कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वहीं आदि। यह मेरी पुस्तक है, मतलब ये वर्ड जो यूज़ किया है ना इन्होंने, ये निश्चयवाचक है क्योंकि ये वो जो वस्तु पड़ी थी उसे दर्शा रहा है। वह मेरा भाई है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंडेफिनिट प्रनाउन कहा जाता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई आ रहा है, मतलब कि किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं है। भिखारी को कुछ दे दो। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से 2 संज्ञाओं को जोड़ा जाए अथवा उनका आपसी संबंध जुड़ जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसा बोएगा वैसा काटोगे। जो परिश्रम करेगा वह सफलता पाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, किसे याद। जैसे इंग्लिश में करते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, हु। इसी तरह से हिंदी में भी जो प्रश्नवाचक ऐसे ही होता है। यह कौन सी नदी है, ठीक है, कौन सी पूछा ना, तो ये एक प्रश्नवाचक